अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज इंशाअल्लाह हम आप लोगों को गुनाह के ताल्लुक से कुछ बातें बताएंगे। हम लोग आज जानेंगे कि गुनाह किसको कहते हैं, ताकि हम सब बचपन से ही उन गुनाहों से बच सके। ठीक है ना? क्या आप लोग जानना चाहेंगे? इंशाअल्लाह। तो अभी हम लोग गुनाह की पहचान क्या है, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। सबसे पहले बच्चों, आप ये बताओ गुनाह का मतलब क्या है? गुनाह का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, चलो हम लोग इसका सही मतलब समझते हैं। ठीक है, और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी को क्या कहते हैं? गुनाह कहते हैं। जो कोई शख्स अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना माने, उनकी नाफरमानी करे, उसे क्या कहते हैं? गुनाह कहते हैं। तो गुनाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की नाफरमानी करना। जो हुक्म अल्लाह ने दिया, जो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, उन बातों को ना मानना, तो क्या कहलाता है? गुनाह कहलाता है। प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए आगे हम देखते हैं कि गुनाह की कितने किस्में होती है। माशाल्लाह, गुनाह की कितने किस्में होती है? 2 किस्में होती है। अच्छा, बता सकते हैं कौन कौन सी गुनाह है? माशाल्लाह, एक सगीरा गुनाह और दूसरा कबीरा गुनाह। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह। अच्छा, सगीरा गुनाह का क्या मतलब है? सगीरा गुनाह का मतलब है छोटा गुनाह। कौन सा गुनाह? छोटा गुनाह। अच्छा, कबीरा गुनाह भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना? सगीरा गुनाह का मतलब क्या हो गया? छोटा गुनाह। अच्छा, सगीरा गुनाह कैसे माफ होता है? नहीं, सगीरा गुनाह अगर हमसे हो जाता है तो नेक काम करने से जब सगीरा गुनाह हमसे हो जाता है, जब हम नेक काम करते हैं तो हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं ना। जब हम वजू करते हैं, अपने हाथ को धोते हैं, तो हाथ से जो छोटी मोटी गलतियां हुई, गुनाह हुआ, वो माफ हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, अपने चेहरे को धोते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो हमारे चेहरों से, जो हमारे आंख से गुनाह हुई होगी, आंखों के जरिए से कुछ गलतियां हुई होगी, तो वो क्या होता है, गुनाह झड़ जाते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से जो छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह, तो क्या हम लोगों ने देखा, सगीरा गुनाह का मतलब क्या है? छोटा गुनाह। सगीरा गुनाह का मतलब छोटे गुनाह। जब हम नेक काम करते हैं तो वो गुनाह माफ हो जाता है। सगीरा गुनाह का मतलब हुआ कि छोटे गुनाह जो नेक काम करने से यूं ही माफ हो जाता है। चलिए, ये तो चलने की बात है। अगर ये छोटी मोटी गलती होती तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। अब हम देखते हैं कि कबीरा गुनाह का मतलब क्या है। कबीरा गुनाह का मतलब है बड़ा गुनाह। वैसे गुनाह जिनको बिना तौबा किए अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। गुनाह जो तौबा के बगैर माफ नहीं हो सकता, उसे कबीरा गुनाह कहते हैं। ठीक है ना? कबीरा गुनाह बहुत संगीन गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। अगर कोई गुनाह कबीरा हमसे हो जाए तो बगैर माफी अल्लाह ताला उसे माफ नहीं कर सकता। चलो, अच्छा, अब हम समझते हैं, क्या झूठ बोलना गुनाह है?
झूठ बोलना अभी हमने देखा सगीरा गुनाह अगर होगा तो यूं ही माफ हो जाएगा, लेकिन अगर कबीरा गुनाह होगा तो तौबा करना पड़ेगा। किससे तौबा करना पड़ेगा? अल्लाह से तौबा करना पड़ेगा। किस तरीके से तौबा करना पड़ेगा? अपने गुनाहों का नाम लेकर, जो गुनाह हमसे हुआ है उस गुनाह का नाम लेकर अल्लाह से तौबा करना पड़ेगा, तब हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो अब हम समझते हैं क्या झूठ बोलना भी गुनाह है? बिल्कुल, झूठ बोलना क्या है? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी का नाम लिया जाए तो क्या कहेंगे? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, इसीलिए हम सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर किसी से गलती से झूठ बोला गया तो हम क्या करेंगे? अभी के अभी अल्लाह ताला से तौबा करेंगे कि इंशाअल्लाह ए अल्लाह आज के बाद में गुनाह का काम नहीं करूंगा, आज के बाद में किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए, अच्छा कबीरा गुनाह कैसे माफ होता है? तौबा, गुनाहों का नाम लेकर तौबा करने से। कबीरा गुनाह, गुनाहों का नाम लेकर तौबा करने से गुनाह माफ होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये अज़म होना चाहिए कि आज के बाद ये गुनाह हम दोबारा नहीं करेंगे, तब अल्लाह ताला हमारे कबीरा गुनाह को माफ कर देगा। अच्छा, क्या झूठ बोलने से कमाई में बरकत खत्म हो जाती है? झूठ बोलने से कमाई में बरकत खत्म हो जाती है। सर, कमाई में झूठ कैसे होता है? काम में झूठ लोग कैसे बोलते हैं? मिसाल के तौर पे अभी ये पेन है ना अपने पास, ये पेन है, ये पेन की कीमत 5 रुपए। कितने हैं? 5 रुपए है। बस ने खरीदने के लिए आया, मैं कहा ये मैं पेन आपको 10 रुपया में बेचूंगा। इन्होंने पूछा कितना दाम? मैंने कहा 10 रुपया। इन्होंने कहा कि नहीं मैं 8 रुपया ही दूंगा। कोई बात नहीं, हम 8 में भी बेच सकते हैं, 10 में भी बेच सकते हैं, कीमत 5 है, लेकिन इसको हम 8 में भी और 10 में बेच सकते हैं क्योंकि मैंने खरीदा 8 में। कोई बात नहीं, ये तो सही है। लेकिन अनस आया पेन खरीदने के लिए, इसकी कीमत 5 रुपए है। अनस कहता है हमने कहा कि मैं 10 रुपए में बेचूंगा। अनस ने क्या कहा? नहीं मैं 8 रुपए दूंगा। मैं क्या कहूँ? नहीं 8 रुपए तो खरीद दाम है इसका, हम 8 रुपए में कैसे दे सकते हैं? हमने तो इतना में खरीदा ही है। झूठ बोला। खरीदा कितने में? 5 में। दिया, बोला उसको कितने में? कि मैंने 8 में खरीदा। अब अगला क्या सोचा अनस कि 8 रुपए में तो खरीदा है तो 10 रुपए में तो बेचे गए, 200 रुपये तो कम से कम 2 रुपये फायदा होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से झूठ बोलकर कमाई करना क्या है? गुनाह है। और ऐसे में कमाई से बरकत खत्म हो जाती है। अच्छा, क्या लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोल सकते हैं? नहीं, लोगों को हंसाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, झूठी कसम खाना कैसा है? झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाला जहन्नम में जाएगा। झूठी कसम खाने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा? झूठी कसम खाने वाला कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। इसी तरीके से एक और गुनाह है जो हम लोग को बचपन से इससे बचना चाहिए। क्या? लड़कों के लिए पैंट का कपड़ा टखनों से नीचे पहनना कैसा है? बहुत बड़ा गुनाह है। लड़कों को टखनों से नीचे पैंट का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो इसी तरीके से लड़कियों के लिए टखने से ऊपर कपड़ा नहीं पहनना, लड़की टखनों से नीचे पहनेगी। तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? चलो, अच्छा, झूठी कसम खाकर किसी का हक मार लेना। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, अब जान रहे हैं कि वो आउट हो गया,
लेकिन हमको पता है कि मेरा ये प्लेयर अगर इसको आउट घोषित कर दे एम्पायर तो क्या होगा, हम मैच को हार जाएंगे। झूठ का हम कह देते हैं कि ये आउट नहीं हुआ, ताकि हमारे प्लेयर को मौका मिल जाए। और क्या किए, जीतने वाला था दूसरा टीम और ऐसी झूठी बातें बोलकर हमने उसको आउट नहीं किया और क्या किया, हम अपनी टीम को जिता दिए। तो क्या हुआ, जीतने का हक किसको था, जीतने का हक किसको था, दूसरे टीम का, और उसमें हमने झूठ बोलकर अपने को जिताया। तो झूठ बोलकर किसी का हक मारना कैसा है, बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, गीबत किसको कहते हैं, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, किसी के पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना क्या कहलाता है, गीबत कहलाता है। क्या कहलाता है, गीबत कहलाता है। अच्छा, किसी का गीबत करना कैसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना गोया के अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कोई खाना चाहोगे, इसलिए कभी भी किसी का गीबत नहीं करना चाहिए। एक और बात, तोहमत किसको कहते हैं, किसी दूसरे पे झूठा इल्जाम लगा देना जबकि वो काम वो नहीं किया। अभी क्लास में करते हैं ना हम लोग, बदमाशी को और किया, कौन गिराया, पेपर को फाड़ के वेस्टेज पेपर को नीचे कौन फेंका, हम गिरा के दूसरे के पास फेंक देते हैं। क्या करते हैं, नीचे हमसे गिरा के दूसरे के ऊपर, पैर के ऊपर फिसल देते हैं और क्या कहते हैं कि हमने नहीं गिराया, हंसता कौन है, बगल वाला। तो झूठा इल्जाम लगा उस पे, तो इसका सजा किसको मिलेगा, पेपर फेंकने वाले के ऊपर। तो ये है तोहमत, तो ये गुनाह वो किया नहीं, उन्होंने पेपर फाड़ा नहीं, उन्होंने झगड़ा लगाया नहीं, उन्होंने गाली दिया नहीं, और हमने कह दिया कि पेपर उन्होंने फेंका, गाली ये दिया, बदमाशी वो किया। तो झूठी इल्जाम किसी पे लगाना ये क्या कहलाता है, ये सब तोहमत कहते हैं। क्या कहते हैं, तोहमत कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने गुनाह के बारे में कुछ बातें सीखी। उम्मीद है कि इन तमाम बातों को आप लोग याद रखेंगे इंशाअल्लाह, और हमेशा इन पे अमल करने की कोशिश करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको छोटे मोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और खासकर हम लोग आज से तौबा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।